नमस्ते मेरे छात्रों। आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 3 कबीर। कबीर पाठ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी पहले देखते हैं लेखक का परिचय। उनका जन्म हुआ है 19 अगस्त 1907 दुबई छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। उनका मृत्यु 29 मई उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका परिचय देखते हैं। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षक साहित्यकार में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पकता, निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास आदि उनकी कृतियां हैं। उनके गद्य संबंधी पंक्तियां देखते हैं। किसी विषयिक वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। अभी देखते हैं पाठ। हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल प्रतिद्वंदी जानता है तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटका कर चल देने वाले तेजी से कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। कबीरदास की वाणी वह लता है जो कि क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्ति मालिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता पर टूट न था, दूसरा झुक जाता पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे भटकाकर बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमाने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। कर्म की रेख पर मेन न मार सका तो संत कैसा। ज्ञान का गेंद कर, सूरत का दंड कर, खेल चौकान मैदान माही। जगत का भरमना छोड़ते बालके, आय या भेष भगवंत नहीं, आय या भेष भगवंत पाही। अखंडता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, सुन्न और सहज का रहस्य पूछते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते। अवधू अक्षर हो सो न्यारा, जो तुम पवन गगन चढ़ा हो गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बहने से कहाँ गया जो तुम्हारा। गगना मध्ये ज्योति छलके, पानी मध्ये तारा, घटी गे नीर विनसिए तारा, निकरी गैया के ही द्वारा। परंतु वे स्वभाव के पक्खड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा। जिसमें एक बार चिपट गए उसे जिंदगी पर चिपटे रहे।
यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुरादा लेकर पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे। उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर सारा अपना लिया, मुरादा हाथ, अब घर जारो तासु जो चले हमारे साथ। वे सिर के तैर पर मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को जो सर्वस्व नहीं समझाता और भविष्य में सब कुछ फटका कर निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रहता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया में माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे पक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ए प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमको इंतजार क्या। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनके असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेगी। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु के केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, यह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूस मस्ती, पकड़ना, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंडता आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नज़रों में नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंडता आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली है, जहाँ कोई विरला शूर की टिक सकता है। कबीर जिस साही की साधना करते थे वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देखकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेत न पाए बाता मिले न को, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कैदे न हो। यह प्रेम कैसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पाले, वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले, जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यह दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वासी इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पर राजा जिसे रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूरी शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस,
आगे थे हरि मूल किया आवत देखा दास। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मंदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनके वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादि कोमल, वज्रापित कठोर था। कुसुमापदित कोमल, वज्रादित कठोर था। इस पाठ में देखते हैं लेखक ने क्या बताया है। कबीर को संत कवि कहा जाता है। संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, पर कबीर ने अपने आप को संत कवि तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने अपने जीवन में से संचित अनुभव को काव्य में खुलकर उतारा है। परंपरा से समाज में चली आ रही सड़ी गली कुतिरिया और पाखंडों उन्होंने खुलकर विरोध किया। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया। इन बातों में समाज के समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यह काम एक संत कवि नहीं कर सकता। कबीर ने संत कवि होते हुए ही यह काम किया। इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर का स्वभाव पकड़ना था। कबीर का स्वभाव एक पकड़ाना था। कबीर के मनुष्य के अंतकरण में व्याप्त मोह ममता को घर की उपमा देते हैं। उन्होंने अपने अंतकरण की मोह ममता का घर जलाकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। अब वे यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी मुरादा लेकर निकल पड़े हैं। इस मुरादे से अब वे उस व्यक्ति के अंतकरण में से मोह ममता का घर जलाएंगे जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना और प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो। चाहे कोई देश हो या कोई व्यक्ति, प्रत्येक को सफलता के लिए अलग अलग मापजों की आवश्यकता होती है। कोई देश या कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो पैमाना निर्धारित करता है, यह जरूरी नहीं है कि वो पैमाना दूसरे के लिए भी उपयोगी साबित होता है। इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपनी सफलता के लिए विशिष्ट पैमाना निर्धारित करना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त हो जा सकती है। कबीर का नाम संत कविताओं में लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर भक्ति पर तो लिखा है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और विषमताओं पर गहरी चोट की है। कबीर के काल के समाज में अनेक विकृतियाँ फैली हुई थी। तरह तरह अंधविश्वास प्रचलित हुआ था। जाति प्रथा कुरीतियाँ से लोग त्रस्त थे। धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला, लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था। तरह तरह वो बाह्यांड पर प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया था। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य बताया है। ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी तपस्वी अपने ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपना सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, पर ईश्वर की प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती है। कबीर कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है। इस मार्ग से राजा प्रजा कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग है ईश्वर की प्रति आत्मा समर्पण है। आत्मसमर्पण तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने अहंकार और अहंभाव का त्याग कर दे। यहाँ सिर देना का अर्थ है अपना अहंकार त्यागना। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ईश्वर मार्ग प्रशस्त होता है, ये कबीर पाठ में लेखक ने बताया है।